हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे न्यू बिगिनर्स राइडर्स को ये इश्यूज़ है कि क्लच को कैसे यूज़ करना है जब भी आप यहाँ पे ब्रेकिंग कर रहे हो। तब अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो जब भी आप क्लच कैसे प्रेस करना है जब भी आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर ऑसम लव एंड सपोर्ट, एंड जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 18,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे पास। और अभी यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि क्लच का यूज़ कैसे करना है जब भी आप ब्रेक कर रहे हो तो बराबर। अब आप चाहे फ्रंट ब्रेक यूज़ करो या बैक ब्रेक यूज़ करो, दोनों ब्रेक्स हैं तो दोनों ब्रेक्स के हिसाब से आपको क्लच कैसे यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप बाइक चला रहे हो बराबर, और जैसे आपको बाइक को रुकाना है, एक्चुअली बाइक का इंजन ब्रेकिंग भी एक सिस्टम होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने क्लच को प्रेस नहीं किया तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंजन है वो ब्रेकिंग करेगा और आपका ये ब्रेक है वो भी ब्रेकिंग करेगा। तो क्या होगा कि जब आपके तीनों ब्रेक्स एक साथ मिल जाएंगे तो आपका बाइक है वो काफ़ी जल्दी रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा रोड है, आप यहाँ से चला रहे हो और यहाँ पे जो है वो सिग्नल है। एक एग्जांपल जाने कि आपका ये एरिया कम से कम एक 100-200 मीटर का इतना बड़ा है। तो अगर आप यहाँ से बाइक चला रहे हो और ये आपको यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन आपको पता है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो आप क्या करोगे, आप अपना एक्सेलरेशन छोड़ दोगे सबसे पहले। क्योंकि जब भी आप क्लच प्रेस करते हो तो एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी अगर आपने ये दिया तो क्या होगा, देखो आपने क्लच प्रेस करके रखा है और एक्सेलरेशन दिया तो आपका बाइक का इंजन सिर्फ हीट होगा, उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी आपको जो यूज़ करना है वो क्या करना है, जब भी सबसे पहले एक्सेलरेशन छोड़ देना है, फिर जो आपको है क्लच प्रेस करके रखना है और आपका रियर ब्रेक जो है आपको स्लोली बीच में पुश करते रहना है, जिसके वजह से जो इतना बड़ा एरिया है वो स्लोली आपका कवर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने एक साथ सारा का सारा चीज़ प्रेस कर दिया तो क्या होगा कि आपका बाइक जो है वो 200 मीटर के गैप के पहले ही 100 मीटर में रुक जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है और उस हिसाब से आपको ब्रेकिंग यूज़ करना है। अब दूसरा चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो और अचानक से कुछ इमरजेंसी चीज़ आ गया है, तब आपको किस तरीके से यूज़ करना है, तब आपको क्या यूज़ करना है, तब आपको जो है आपका क्लच जो है वो सबसे पहले तो आपका गियर जो है उसको डाउन शिफ्ट कर देना है सेकंड गियर पे। फर्स्ट गियर पे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट गियर पे जाने की जगह पे न्यूट्रल में चला जाएगा। तो आपको अपना जो गियर है वो सेकंड गियर पे ट्रांसफ़र कर देना है। फिर आपको जो है अपना दोनों ब्रेक्स प्रेस करना है, लेकिन दोनों ब्रेक्स प्रेस करने के टाइम पे एकदम से ज़ोर से प्रेशर नहीं डालना है बराबर। आप यहाँ पर क्लच छोड़ देते हो, जिसके वजह से एक बार डाउन शिफ्ट करने के बाद क्लच छोड़ देते हो, जिसके वजह से जो है ये आपका, अगर मैं आपको बोलूँ तो इंजन ब्रेकिंग होना चालू हो जाएगा, आपका बाइक ब्रेक मारना चालू हो जाएगा और आप अपना जो ब्रेक है वो स्लोली प्रेस करो। और जब आपका जो पकड़ लो कि एक डिज़ायर्ड स्पीड आ जाता है, जैसे 10 से 20 किलोमीटर के बीच में, तो आपको जो है क्लच प्रेस कर देना, नहीं तो आपका इंजन जो है वो आवाज़ करेगा। क्योंकि ऑफकोर्स उसका रीज़न ये है कि आपका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड घूम रहा था, अभी आपने इंजन ब्रेकिंग किया जिसकी वजह से वो कम हो गया। तो इसके वजह से आपको जो है एक तरीके से जो सेकंड गियर के हिसाब से एप्ट स्पीड आ जाता है, तो आपको अपना जो क्लच है वो प्रेस कर देना है। अच्छा, अभी इसके अलावा अगर मैं दूसरा आपको चीज़ बताऊँ तो आपको ये सिस्टम कैसे करना है रियल प्रैक्टिकल टाइम में मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे मैंने बाइक चालू किया है, मैं यहाँ से बाइक स्टार्ट करता हूँ चलाना और पकड़ लो मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ सेकंड गियर पे और ये मैं हूँ अभी थर्ड गियर पे। तो अगर मैं थर्ड गियर के टाइम पे यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है मेरा क्लच, तो मेरा बाइक जो है वो दिख रहा है स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रहा है। अभी वही मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया है तो दिख रहा है मेरा गाड़ी जो है वो ब्रेक करते हुए यहाँ पे रुक गया। अभी अगर ये चीज़ आपने देखोगे तो एक डिस्टेंस था जिसके वजह से जो इंजन से ब्रेकिंग किया तो उसके वजह से बढ़ गया। अभी वही सेम चीज़ में मैं दोनों ब्रेक्स प्रेस कर दूँगा इमरजेंसी में, तो मेरा बाइक जो है वो काफ़ी जल्दी रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और पकड़ लो कि हमको वहाँ तक रुकना है, वो आदमी जा रहा है वहाँ तक, लेकिन अगर आपने यहाँ पे दोनों भी ब्रेक का प्रेस कर दिया तो दिख रहा है क्या होगा, आपका जो बाइक है वो बहुत पहले रुक जाएगा। तो वैसा चीज़ आपको नहीं करना, आपको वहाँ पे रुकना था लेकिन आपका बाइक यहाँ पे रुक गया, तो वैसा चीज़ नहीं करना है। आपको हमेशा एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। और वही सेम चीज़ मैं आपको फिर से एक और बार करके बता देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और ये पकड़ लो
कि हम अभी ऐप स्पीड पे आ गए, अभी हमको रुकना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लच प्रेस करेंगे, डाउन शिफ्ट करेंगे और स्लोली ब्रेकिंग करेंगे, दिख रहा है। और अपना गाड़ी जो है वो क्लच प्रेस करके रखा है, जिसकी वजह से आगे बढ़ते रहेगा। तो जैसे भी आपका डिस्टेंस यहाँ तक था, तो आप यहाँ पे आने के बाद अपना बाइक को रोक सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे ब्रेकिंग करना चालू करता हूँ, और मैंने ऑलवेज़ बोला है बिगिनर राइडर्स को कि जब भी आप बाइक चला रहे हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि क्लच प्रेस करके रखो। उससे क्या होता है कि जब भी आप क्लच प्रेस करके ब्रेकिंग करते हो तो आपका बाइक जो है वो बंद नहीं होता, दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का ये इश्यूज़ होता है कि जब वो डाउन शिफ्ट करते हैं तो उनका बाइक जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन मेरा बाइक बंद नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्लच प्रेस करके रखा है। तो क्लच है वो आपका बाइक को स्टॉप करने का एक बहुत ही सेफ़ और सही तरीका है। लेकिन अगर आपने क्लच प्रेस नहीं किया और बाइक रुकाने का ट्राई किया तो आपका बाइक जो है वो बहुत ही बोल सकते हैं ना, झटका मार के रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं जो है एक राउंड लेके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बाइक चला रहे हो और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रुकना है, तो आप जो है इस तरीके से अपना जो क्लच छोड़ दिया है, तो आपका बाइक जो है दिख रहा है कितना ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस पे आ गया है। आपका बाइक जो है वो बस से इधर तक इतना जल्दी रुक गया। सो दोस्तों, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको क्लच कब प्रेस करना है, जैसे यहाँ से लेके आपको वहाँ तक रुकना है और आपका 40 किलोमीटर का स्पीड है, तो आपको जो है क्लच प्रेस करना है और स्लोली ब्रेकिंग प्रेस करते रहना है, जिससे आपका जो बाइक है वो स्लो हो जाएगा। आप चाहिए तो वहाँ पर जाने के बाद डाउन शिफ्ट कर सकते हो, आप इसके बीच में डाउन शिफ्ट कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन जैसे आपको इमरजेंसी है और तुरंत रुकाना है, जैसे कि ये पेड़ के पहले ही आपको रुकाना है और आपका बाइक जो है 40 के इस पे, तो आपको क्लच यूज़ नहीं करना है। तो ये जो तरीका था मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।